नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि अभी तक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पाया है और जो सूत्र हैं उनके हवाले से जो खबर आ रही है कि 15 से 20 फरवरी के बीच में सीटों का बंटवारा हो जाएगा और कांग्रेस 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, यानी कांग्रेस को 10 सीटें मिल सकती हैं। बाकी किसको कितनी सीटें मिलेगी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। रालोसपा को 5 सीट मिली है बिहार में, 1 सीट झारखंड में मिली है हजारीबाग की, और हम पार्टी को 2 सीट और सन ऑफ मलाह को 3 सीट और वामपंथी दलों के लिए 2 सीटें रखी गई हैं। बीएसपी को भी 2 सीटें मिली हैं। लेकिन सबसे बड़ा पेच कांग्रेस को लेकर फंसा हुआ है, क्योंकि जिन सीटों पर कांग्रेस की नज़र है उन सीटों को आरजेडी छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि आरजेडी के पास अपने दमखम वाले उम्मीदवार उन सीटों के लिए हैं। फिर कैसे छोड़ेगी आरजेडी? तो आपको बता ही चुके हैं कि दरभंगा की सीट सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी को आरजेडी के नेता तेजस्वी दे चुके हैं। आज दरभंगा में उनके साथ हैं भी। और अब शिवहर की सीट पर कांग्रेस अड़ी हुई है, क्योंकि वहां से लवली आनंद को लड़ाना चाहती है। लेकिन शिवहर के पुराने नेता, वहां के सबसे जाने माने नेता रघुनाथ झा अब तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके पुत्र अजीत झा हैं जो उस सीट से चुनाव लड़ने के दावेदार हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं? बिल्कुल, हम तो साल भर से घूम रहे हैं और करीब करीब हम 50 to 60% एरिया हम घूम चुके हैं और मेरा लड़ना करीब करीब तय है। पार्टी नेतृत्व भी चाहते हैं कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूं और जनता भी बिल्कुल चाहती है। जनता का 2 कारण मुख्य है। पहला कि पिताजी के स्वर्गवास होने से, स्वर्गीय रघुनाथ झा जी जो मेरे पिताजी थे, लोगों में उनके प्रति सिंपैथी बहुत है। और लालू जी का जो अपना वोट है, आरजेडी का जो हम लोग का वोट है, वो इसलिए मेरे ख्याल से आप लोग भी सर्वे करा सकते हैं कि चुनाव में अगर हम लड़ते हैं तो शायद जीतने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आश्वासन आपको आरजेडी से मिला है? हाँ, हमको मिला है। किससे मिला? हमको नेता से मिला। और किन से मिला? माने तेजस्वी यादव या लालू यादव या दोनों से? हाँ, सबसे समझिए, दोनों से। लालू जी से मिला ही, इन लोग से भी मिला। तो उसी आश्वासन के बाद आप काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। लेकिन उस सीट को तो कांग्रेस मांग रही है, लवली आनंद को ज्वाइन भी करा चुकी। कांग्रेस कैसे मांगेगी? कांग्रेस का वहाँ क्या है? हम, मेरे पिताजी वहाँ 6 बार से एमएलए रहे, हम खुद 2 बार एमएलए रहे हैं, 8 बार हम लोग रहे। अभी तेजस्वी लवली आनंद असेंबली में लड़ी थी, वहाँ से वो हार गई। हमने आपके चैनल पर देखा था जो बोल रही थी कि हम पार्लियामेंट में हारे कम वोट से। जी नहीं हुए, असेंबली में हार गई हैं। थी पार्लियामेंट में तो 4थे स्थान पर थी वो। तो उनके दावे में दम नहीं? कोई दम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे ख्याल से कोई अभी तक तो हमको नहीं लगता है जो कोई मेरे कंपटीशन में है। लेकिन तो सीट तो मांग रही है, कह रही है कि हम कांग्रेस में आए हैं और तैयारी मेरी हो चुकी है, कांग्रेस ने आश्वासन दिया है कि वह सीट मिलेगी। अब कांग्रेस से क्या करेंगे, कांग्रेस क्या कर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। वो कांग्रेस की सीट नहीं है और कांग्रेस को कोई हक नहीं बनता है उसको मांगने का। इसलिए कांग्रेस मांगती है तो मांगे, उनको लड़ना है, बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है, तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ जाए, क्या दिक्कत है उसमें? पार्टी नहीं देगी? पार्टी टिकट नहीं देगी। आपका तो आपके कैसे क्षेत्रों में जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम अपने से क्या कहें, हमको अच्छा भी नहीं लगता है कहना। आप किन्हीं से भी पूछ लीजिए, एक सर्वे करवा लीजिए। आप तो इतने बड़े न्यूज एडिटर हैं, आप जाके सर्वे करवा लीजिए ईमानदारी से। हम नहीं कहते हैं कि नहीं, और लोगों से पूछ लीजिए लोग क्या कहते हैं। वहाँ स्थिति ऐसी है कि श्रीकांत जी, वहाँ कोई नाम दूसरा लेने के लिए किसी का तैयार नहीं है। सब वर्ग, मेरा वोट मेरे पिताजी के चलते हर वर्ग में वोट है। परसेंटेज का जो हो, किसी का 10 हो, किसी का 20 हो, किसी का 25 हो, किसी का 5 हो, वो अलग सवाल है। वहाँ आरजेडी की जीत हो सकती है, समीकरण ऐसा है? निश्चित निश्चित। ऐसा क्या समीकरण है वहाँ? वहाँ तो देखिए, हम तो कहा ना कि पिताजी के नहीं रहने के कारण वैसे ही सारा समीकरण ध्वस्त है। कोई ऐसा कास्ट के आधार पर हो, रिलीजन के आधार पर हो, कहीं कोई, मेरे ख्याल से कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें वोट नहीं है।
आपको आपका मानना है कि आपके पिताजी नहीं रहे, वहां का नेतृत्व करते रहे हैं, तो आपको सिंपैथी मिलेगा। जी, सिंपैथी भी मिलेगा और पार्टी का वोट भी, और मेरा मेहनत, मेरा नेचर, मेरा स्वभाव, कारण कि कोई ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं है ये कहा कि अजीत झा जी ने किसी को चीट किया हो या 1 रुपये लिया हो। लेकिन लवली आनंद का क्या है रेपुटेशन वहाँ? बिल्कुल कुछ नहीं है। अब हम क्या कहें उनके बारे में, लेकिन उनका कोई रेपुटेशन नहीं है, कोई जन आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है। अभी अभी हार गई है असेंबली 2 साल पहले। तब लोकसभा का सीट का कैसे दावा कर रही हैं कि जीत जाएंगे? अब वो क्या कर रहे हैं तो वो समझेंगे, वो जानेंगे, आप उनसे बात कीजिए। आपको नहीं लगता है कांग्रेस ऐसी सीटों को भी मांग रही है जो जीत नहीं सकती है? कांग्रेस सब मांग रही है तो उसके मांगने पर हम क्या कहें? जीत तो बिल्कुल ही नहीं सकती है। शिवहर उनका क्या है, मैं तो पहले से कहा ना कि शिवहर कब रहा कांग्रेस का। मेरे पिताजी जो कांग्रेस में थे उसमें भी उन्हीं का सीट है, उनके चलते चुनाव जीतते थे वो। फिर जनता दल बड़ा लगातार है जब से जनता दल बना। तो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं इनको, अजीत झा को। इनका कहना है कि इनके पिता जब कांग्रेस में थे इस वजह से कांग्रेस के खाते में वो सीट रही, लेकिन जब कांग्रेस छोड़कर आरजेडी के साथ हो गए तब से लगातार वो जीतते रहे। उनके बाद ये भी 2 बार वहां से विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। और इनका कहना है कि अब जब इनके पिता नहीं हैं, उनका स्वर्गवास हो चुका है, तो संपैथी, जनता की सहानुभूति इनके साथ है और इस बार निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लवली आनंद दावा कर रही हैं कि शिवहर सीट उनको कांग्रेस ने देने का वादा किया है और उसी कारण से वो कांग्रेस में शामिल हुई हैं, उस सीट पर तो ये दावा ठोक रहे हैं कि उस सीट पर इनको ही लड़ना है, क्योंकि लालू यादव, तेजस्वी यादव से पहले ही हरी झंडी दिखा दी गई है, इनको हरी झंडी मिल चुकी है, सिग्नल मिल चुका है। और ये पिछले 1.5 साल से उस इलाके में लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इनका टिकट कांग्रेस पार्टी की लवली आनंद नहीं काट सकती। तो इसी तरह का विवाद आरजेडी कांग्रेस के बीच चल रहा है। कांग्रेस जिन सीटों पर दावा कर रही है, आरजेडी उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। दरभंगा सीट से कीर्ति आजाद कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, उनका दावा भी है कि कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहां पर सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव लड़ाने का मन बना चुके हैं। इसी तरह से शिवहर में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव अजीत झा को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन वहां से लवली आनंद को कांग्रेस लड़ाना चाहती है। तो कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर पेच फंसा हुआ है। लेकिन एक सवाल जो इनसे हम नहीं पूछ पाए, पूछना चाहते हैं कि एक और कैंडिडेट है जो दावेदार है और आरजेडी से है, वो रामा सिंह। रामा सिंह आरजेडी में है नहीं, लेकिन वो बात चल रही है कि वो जा सकते नहीं। रामा सिंह के बारे में तो कोई चर्चा भी नहीं, रामा सिंह तो कोई जानता भी नहीं शिवहर में। रामा सिंह वहां से नहीं जीत सकते? जी नहीं, उनको कोई भी नहीं जानता है और उनका कोई परिचय नहीं है, कोई पहचान नहीं है। मैं तो आप ही से सुन रहा हूँ, रामा सिंह तो बाइक और कोई चर्चा नहीं है। जब आपने कहा, और कभी मैंने देखा भी, एक आध बार आपने चैनल पर उनका नाम भी चलाया, लेकिन रामा सिंह जी ने न जानते हैं उस जगह को, अन्य जगह उनको जानता है। लेकिन रामा सिंह तो कह रहे हैं सिटी पोस्ट से, उन्होंने कहा है कि हम वैशाली से नहीं लड़ेंगे तो शिवहर से लड़ेंगे। लड़ने के लिए तो खुद भी आप कोई उम्मीदवार हो सकता है, कोई कह सकता है कि हम लड़ेंगे। लेकिन वो आरजेडी से करेंगे, बात चल रही है। आरजेडी से बात चल रही होगी, हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई बात मेरे नॉलेज में नहीं है। और आप छोड़ेंगे भी नहीं? मैं क्या छोड़ दूंगा, मैं आरजेडी से लड़ूंगा। मैं नेता के आदेश से लड़ रहा हूँ। लेकिन वो सीट गठबंधन में चलेगी तब क्या करेंगे? गठबंधन में तो है ही आरजेडी, कांग्रेस के खाते में चलेगी तब क्या करेंगे? तो ही मैं लड़ूंगा। चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, कांग्रेस का कोई नहीं है वहाँ, कोई बेस नहीं है अगर अकेले लड़ेगी तो आपने सुन लिया, इनका कहना है कि किसी को भी सीट मिल जाए कोई अंतर नहीं पड़ता है। इनका जनाधार है वहां पर, इनके पिता राजनीति करते रहे हैं, ये भी वहीं से राजनीति करते रहे हैं और किसी भी कीमत पर ये शिवहर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी से लड़ेंगे चुनाव। लेकिन अगर वो सीट हमने पूछा कि कांग्रेस के खाते में चली गई तब क्या करेंगे, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि वो सीट हमारी है, हम ही चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर है कि कितनी जीत है सीटों को लेकर। आपको ये खबर अच्छा लगे और अजीत झा के दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।